नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात चिराग पासवान की उस मन की बात करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी मन की बात में कहा है कि मुझे मेरा राज बुला रहा है। वह केंद्र की छोड़कर हम बिहार जाना चाहते हैं। याद करिए, किसी दौर में माँ गंगा ने भी मुझे बुलाया था, याद है ना। ठीक चुनाव के समय में परमात्मा ने उनको सपन में आया था कि गंगा माँ बुला रही हूँ। ठीक उसी तरीके से इनको भी स्वप्न आया है अचानक कि मेरी मिट्टी जो है इनको पुकार रही है कि आजा। यह स्वप्न जो है संयोग है या फिर प्रयोग है, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उस उल्टी गिनती के बीच 3 दिन पहले मैंने ही खबर चलाई थी कि जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, जिस तरीके से चीज़ों को आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार सीधे तौर पे कह दिया है कि हम 2020 का जो फार्मूला था उस फार्मूले से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और बीजेपी जो रणनीति बना रही थी, यूँ कहिए कि उस रणनीति की नीतीश ने हवा निकाल दी। मतलब पूरी कोशिश थी कि नीतीश के बाद की जो जदयू है उनके लोगों को एक एक लोगों को मिलाते चलिए। नीतीश अकेले क्या कर लेंगे, लेकिन नीतीश अकेले चना भार नहीं फोड़ता का उस कहावत को तोड़ते हुए उन्होंने तोड़ के दिखा दिया। तब जो उनके एलाइज दल हैं उनकी बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। जब 120 सीट पर वो लड़ेंगे तो चिराग कहाँ जाएंगे, चिराग को कितनी सीटें मिलेगी, बीजेपी उनको क्या देगा। क्या बीजेपी 70-80 सीट पर थोड़ी चुनाव लड़ेगी। तो ये कुनमुनाहट जो चिराग का जो मातृभूमि याद किया है, बिहार इनको बुला रहा है, उस बुलाहट के पीछे नीतीश का वो हुंकार है। अब वो वीटो पावर है, जो वीटो पावर उन्होंने लगा दिया कि हम 120 से कम सीट में नहीं लड़ेंगे। अब आप अपना एलाइज को समझिए कि क्या करना है नहीं करना है। मेरा ये तय है और ये भी तय है कि नीतीश के इस वीटो के बाद बीजेपी के पास बीच का कोई रास्ता भी नहीं बचा है। ये भी समझ जाइए कि कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है सिवाय नीतीश की बात को मानने का, क्योंकि उन्हें पता है नीतीश की बात नहीं माने तो फिर बिहार में वो हश्र होगा जो इतिहास में कभी भी बीजेपी का वो दौर या वो हश्र नहीं लिखा गया, वो हश्र होगा। इस बात को मोदी भी समझते हैं, शाह समझे या ना समझे, और बिहार के जो तमाम नेता समझते ही हैं कि अगर अकेले लड़ने की बात हो गई और नीतीश कहीं बाहर हो गए तो कितना मुश्किल होगा। 2010 का रिजल्ट भी दोहराना पता है, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या हुआ, किस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, सबको पता है कि गिरिराज दा को कितना बार नीतीश की दरबारी करना पड़ा, क्या क्या हुआ, सबको पता है। नित्यानंद राय कैसे जीते हैं, संभावी कैसे जीती है, चिराग कैसे जीता है, सबको पता है। इसलिए वहाँ कोई अब स्पेस है नहीं, वहाँ कोई जिद हो नहीं सकता है। तो फिर चिराग करे तो करे क्या, चिराग का तो सब कुछ दाव पे है ना। विधानसभा में अगर 30-40 सीट नहीं मिला तो फिर कोई राजनीति का मतलब नहीं रह जाएगा। कम से कम 5 लोकसभा है, 6-5-30, कम से कम 30 सीट उन्हें मिलना चाहिए, जिसकी गुंजाइश दिख नहीं रही है। तो फिर चिराग के पास विकल्प क्या है, माटी तो पुकारेगा। देखिए, लेकिन सवाल ये नहीं है, माटी तो पुकार ही रहा है, जो एक चिराग के अंदर की जो बुलाहट है उसको जरा समझ लीजिए। देखिए, रामविलास पासवान भले बिहार की राजनीति नहीं करते थे, लेकिन बिहार की राजनीति में वो हमेशा डेवलपमेंट के सहारे जुड़े रहते थे। जब भी वो मंत्री बने, जिस विभाग के मंत्री बने, उनको बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का उनके ऑफिस में समझिए कि अघोषित बोर्ड लगा रहता था। चाहे रेलवे हो, दूरसंचार हो, स्टील हो, खाद आपूर्ति हो, खादों आपूर्ति में कितना गोदाम खुल, मतलब जिस विभाग में वो गए ना, वो उस विभाग में कैसे काम होता है रामविलास पासवान ने लोगों को दिखा दिया। मतलब डेवलपमेंट के सहारे वो बिहार की सियासत से जुड़े रहे, और वो सियासत इसलिए उनका चला, वो मजबूती के साथ जिस गठबंधन में भी रहे,
मजबूती के साथ रहे, अपनी आइडियोलॉजी के साथ रहे। हनुमान के साथ संकट क्या है कि ये आइडियोलॉजी भी छोड़ा और भक्ति के इस दौर में इस तरीके का भक्त बन गया कि लोग नोटिस लेना छोड़, फूड विभाग में क्या करेंगे, और समझ भी आएगा तब तो कि भाई फूड डिपार्टमेंट से बिहार को हम क्या दे सकते हैं, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हमें मंत्रिमंडल के अंदर में वो ताकत दिखानी होगी कि नहीं, और मंत्रालय की तरह यहाँ नहीं चलेगा, हमारी मर्जी चलेगी। अब रघुवंश बाबू भी ग्रामीण विकास मंत्री बने थे और गिरिराजो दास ग्रामीण विकास मंत्री बने, क्या मिला बिहार को सबको पता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, और इसको समझने के लिए चिराग के इस दर्द को समझा जा सकता है कि मंत्रालय के रूप में भी ऐसा मंत्रालय नहीं है जिसके सहारे वो बिहार में अपनी पहचान बनाए रख सके, बिहार के लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सके। अब आंदोलन का दौर खत्म हुआ ना, जितने दिनों से वो दौड़ धूप कर रहे हैं, जितने दिनों से बिहारी फर्स्ट कर रहे हैं, वो अब रिजल्ट कुछ आना चाहिए ना। केंद्र में मंत्री हैं, मंत्रालय में कोई जान नहीं है, मंत्रालय से कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है, तो जो दौर रुतबा रामविलास पासवान का था वो रुतबा नहीं मिल रहा है। जो यंग लोगों को जोड़ने की कोशिश में जिस तरीके से ऊर्जा या जिस तरीके का उत्साह रामविलास पासवान में दिखता था, अब धीरे धीरे अब वो उत्साह घटता जा रहा है। जो 2019 के चिराग का वो दौर देखिए, जब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर जब वो जनता के बीच गया, उस दौर में जो उत्साह था, आज वो उत्साह सिर्फ कैमरा और जिमी के बीच आकर सिमट कर रह गया। वो सारे लोग युवा जो एक उम्मीद के साथ जुड़े थे, अब उनमें निराशा का भाव दौड़ रहा है। इस बात को चिराग महसूस कर रहे हैं, और चिराग ये भी महसूस कर रहे हैं कि पिता के विरासत को संभालने के लिए उनको जमीन पर उतरना होगा, जमीन से जुड़ना होगा। हवाई राजनीति और एक खास विचारधाराओं के साथ जुड़कर या वोट का कॉम्बिनेशन बनाकर भले हम सांसद जीत लें, लेकिन मेरा जनाधार, मेरा जो विरासत है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। और खास करके वक्फ बोर्ड के मुद्दे को लेकर जिस तरीके की भूमिका चिराग ने निभाई है, ठीक है, चिराग ने जेपीसी में ले जाने की बात कही, लेकिन उस पर जिस तरीके से आक्रामकता के साथ सामने आनी चाहिए वो चिराग कभी नहीं दिखा। और अब उनको लग रहा है कि हमने एक बड़ी चीज खो दी है, क्योंकि सिर्फ पासवान के सहारे सियासत आप साध नहीं सकते। जिस संकट से नीतीश गुजर रहे ना, उससे कहीं बड़ी संकट चिराग के सामने है। नीतीश का ये तो आखिरी पारी है, इसके बाद तो नीतीश के पास खोने के लिए क्या है, लेकिन चिराग की पाली की तो अभी शुरुआत हो रही है, और शुरुआत में ही एक ऐसा झटका लगा है जिस झटके से उबरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंदुत्व के सियासत पे चिराग ज्यादा दिन तक कंफर्ट नहीं रह सकते। उससे बड़ा चेहरा मोदी है, उससे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी है, हिंदुत्व की बात होगी तो। लेकिन रामविलास पासवान इसलिए थे कि वो जो एक सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स के साथ हमेशा खड़े रहे, चाहे वो किसी के सरकार में मंत्री क्यों ना हो। और जिस मंत्रालय में रहे, उस मंत्रालय में बिहार फोकस में रहा, बिहार फर्स्ट रहा, लेकिन चिराग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये बेचैनी मंत्रालय को लेकर भी है कि हम बिहार में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार अगर 2020 के फॉर्मूले पर अडिग रह गए तो फिर चिराग के पास 15 से 20 मैक्सिमम 25 सीट मिल जाए तो मिल जाए। और वो भी जो दावा वो कर रहे थे, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, वो सीट मिल जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी बिहार में इस बार दो तरीके की राजनीति खेल रही है। एक राजनीति है अब किसी को नीतीश नहीं बनने देना है, और दूसरी राजनीति है कि नीतीश को 2025 के बाद फिनिश कर देना है। तो नीतीश तो फिनिश हो जाएंगे, जो उनकी स्थिति है उस स्थिति में अगर 2025 में कुछ होगा भी तो हमें लगता है कि 1-2 साल बाद उनको हटना ही पड़ेगा, हटा ही दिया जाएगा जो उनकी मनः स्थिति है। लेकिन
तेजस्वी अगर स्थापित, तेजस्वी नहीं, अगर चिराग स्थापित हो गए तब तो फिर बीजेपी को बिहार में फिर से बी टीम बनना कर रहना पड़ेगा। क्योंकि जो राजनीतिक मिजाज बिहार की है उसमें बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। ऐसे में उनके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती सभी तमाम नेताओं में, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जो उनके एलाइज हैं, या जितने सामने मुकेश सहनी हो, जितने चेहरे दिख रहे हैं, उन चेहरों में सबसे कह सकते हैं कि जो बीजेपी के लिए थ्रेट हो सकता है वो चिराग है। इसलिए बीजेपी इस बार दोहरी लड़ाई लड़ रही है। नीतीश को फिनिश, मतलब नीतीश फिनिश है ही, चिराग को इतनी हैसियत में रखना है कि वो कभी सर उठा कर नहीं देखे, और इस बात को चिराग समझने लगे। और यही वजह है कि चिराग केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने तक की बात कह डाले। मतलब राजनीति ये है, या राजनीतिक मिजाज ये है कि आने वाले समय में चिराग को महसूस होने लगा है कि बीजेपी सिंधे जहाँ जहाँ एलाइज उनके रहे हैं, जिन एलाइजों के साथ उनका जो व्यवहार रहा है, मेरे साथ भी बीजेपी आने वाले दिनों में वैसा ही व्यवहार करेगा, इस बात का आभास चिराग को हो गया है। तो उसी को लेकर ये बेचैनी आपको दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग कितनी दूर तक फाइट करते हैं, क्योंकि अब तो उन्हें लड़ना होगा, गठबंधन के अंदर भी और गठबंधन के बाहर भी। सिर्फ नीतीश के साथ आए, एगो पार्टी दफ्तर ले लिए, खुश हो गए और दिल्ली में बैठ के अब फिर राजनीति करने लगे, इससे राजनीति नहीं होगी। बिहार में अंगद की तरफ पैर जमाना होगा, और अगर वो अंगद की तरफ पैर जमाने की बात सोच रहे हैं तो उनकी पहली लड़ाई उनके अपने खुद के राम से करनी होगी, मतलब मोदी से करनी होगी, बीजेपी से करनी होगी, संघ से करनी होगी। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है बिहार में स्पेस बनाना, क्योंकि दो ही धारा है यहाँ, मोदी या एंटी मोदी। मतलब सेक्युलरिज्म के नाम पर जो एक राजनीति चली आ रही है वो, या फिर हिंदुत्व के सहारे बिहार में जो एक सॉफ्ट तरीके की राजनीति है वो। और उस दोनों राजनीति में चिराग फिलहाल फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक विरासत को हनुमान कह के कहीं न कहीं नीतीश के साथ साथ कह सकते हैं कि मोदी के यहाँ भी अपनी पूरी राजनीतिक विरासत ही गिरवी रख दी है। इसलिए नीतीश उनकी मजबूरी है, और मोदी के बगैर वो राजनीति अगर सोच रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है। और उस सोच को अगर अमल करने लगे तो भले वो 2-4 साल तक सत्ता से बाहर रह जाए, अगर वो मैदान में वाकई में उतर गए तो फिर बिहार की राजनीति 2030 आते आते बहुत कुछ बदलता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि स्पेस बिहार जो है ना, अब नेता विहीन हो गया है। लालू और नीतीश का एरा अब खत्म होने के कगार पर है, मतलब अब वेंटिलेटर पर है, कभी भी सांस बंद हो सकता है। इसलिए स्पेस भरने के लिए हर तरफ से कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं, और उसमें चिराग वाकई में तेजस्वी से कमज़ोर नहीं है। चिराग के पास ताकत है, एनर्जी है, बाप का बड़ा विरासत है, लेकिन उसके लिए उन्हें ज़मीन पर तो उतरना पड़ेगा।